हेलो दोस्तों, वेलकम टू मनदीप मैक एग्ज़ाम हब। देखिए आज हम पार्ट सेकंड करेंगे, जो हम केमिस्ट्री के 500 क्वेश्चन 500 प्लस की जो सीरीज चलाई हुई है। देखिए दोस्तों, आज क्वेश्चन 21 क्या है, प्रशीतक फ्रियोन है। देखिए दोस्तों, इसने क्या पूछा है, प्रशीतक फ्रियोन इनमें से कौन सा है, क्या प्रशीतक फ्रियोन है, कौन सा है, डाइक्लोरोमीथेन। कौन सा है दोस्तों, डाइक्लोरोमीथेन। डाइक्लोरोमीथेन क्या है, प्रशीतक है। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, बी क्या बन जाएगा दोस्तों, इसका आंसर बन जाएगा। देखिए अब चलते हैं नेक्स्ट पे। वायुमंडल में ओजोन का ह्रास मुख्यतः किया जाता है। ये पूछता है कि वायुमंडल में जो ओजोन का ह्रास है वो किसके द्वारा किया जाता है। ठीक है, देखिए दोस्तों, वायुमंडल में ओजोन का ह्रास किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों। देखिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों, क्लोरोफ्लोरोकार्बन द्वारा। जो हमारे फ्रिज हैं, मतलब रेफ्रिजरेटर हैं, ठीक है, जो हमारी एसी हैं, वो क्या छोड़ती हैं, ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC छोड़ती हैं, और इसी से क्या होता है, ओजोन का ह्रास होता है। कल मैंने बताया था ओजोन O3 है, जो हमें पराबैंगनी किरणों से बचाती है पार्ट 1 में, और अब इसकी क्या ह्रास होना शुरू हो चुका है। लेकिन करता कौन है इसका ह्रास, इसको कौन नुकसान पहुंचाता है, तो CFC है, जो क्या करती है दोस्तों, इसको हानि पहुंचाती है बहुत ज़्यादा। निम्नलिखित में से कौन सी गैस फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में किया जाता है। देखिए दोस्तों, ये पूछता है कि कौन सी गैस का प्रयोग फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में किया जाता है। ये कल आपको करवाया था मैंने, आप एक बार सोचिए इसका जवाब क्या हो सकता है। देखिए दोस्तों, इसका जवाब है इथिलीन। इथिलीन का प्रयोग हम फलों को कृत्रिम रूप से, मतलब जब वो नेचुरली नहीं पकते तो क्या करते हैं, हम उनको कृत्रिम रूप से पका देते हैं इथिलीन की सहायता से। और इथिलीन क्या होती है दोस्तों, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। ठीक है दोस्तों, देखिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में क्या है। देखिए दोस्तों, शरीर की कैलोरी की आवश्यकता गर्मी की अपेक्षा सर्दियों में बढ़ जाती है, क्योंकि कैलोरी आवश्यक है। देखिए दोस्तों, इसने पूछा है कि जो शरीर की कैलोरी की आवश्यकता है गर्मी की अपेक्षा, किसकी अपेक्षा, गर्मी की अपेक्षा, किसमें, सर्दियों में बढ़ जाती है। ठीक है दोस्तों, किसमें बढ़ जाती है, सर्दियों में बढ़ जाती है, क्योंकि अधिक कैलोरी आवश्यक है। मतलब कैलोरी किसके लिए आवश्यक है, इनमें से क्या करना है, ऑप्शन चूज करना है दोस्तों। देखिए, शरीर में अधिक वसा बनाने के लिए, गिरते बालों की क्षतिपूर्ति के लिए, शरीर का ताप बनाए रखने के लिए, और अधिक प्रोटीनों को भंग करने के लिए। देखिए दोस्तों, अगर हमें क्या है, गर्मी में ज़रूरत नहीं पड़ती, उसकी सर्दी में पड़ती है, तो इसका मतलब सीधी ही बात है, शरीर का ताप बनाए रखने के लिए किसकी कैलोरी की ज़रूरत होती है, किसके लिए, टेम्परेचर बनाने के लिए, बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए किसकी ज़रूरत होती है दोस्तों, कैलोरी की। और कैलोरी की आवश्यकता गर्मियों की अपेक्षा सर्दियों में ज़्यादा, मतलब रिक्वायरमेंट होती है हमारी बॉडी को। सिगरेट के धुएं का मुख्य प्रदूषक क्या है। देखिए दोस्तों, इसने पूछा है जो सिगरेट होती है उसके धुएं का मुख्य प्रदूषक, जो धुआं होता है उसका मुख्य प्रदूषक क्या है दोस्तों। देखिए, सिगरेट के धुएं का मुख्य प्रदूषक क्या है, इसमें आएगा कार्बन डाइऑक्साइड और डाइऑक्सिन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और निकोटिन, कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन, डाइऑक्सिन और बेंजीन। देखिए दोस्तों, इसका हो जाएगा, आपने सुना होगा, इसका बी हो जाएगा। एक बार देखो, आपने सुना होगा कि सिगरेट में क्या होता है, निकोटिन होता है। क्या होता है दोस्तों, निकोटिन होता है किसमें, सिगरेट में। और निकोटिन किसमें होता है, तंबाकू में भी होता है निकोटिन। ठीक है दोस्तों, तंबाकू में भी होता है निकोटिन। और निकोटिन किसमें, कॉफ़ी, जो हम कॉफ़ी पीते हैं उसमें भी क्या होता है दोस्तों, निकोटिन होता है। तो सिगरेट के धुएं का मुख्य प्रदूषक क्या है, मुख्य प्रदूषक तो कौन सा है, कार्बन मोनोऑक्साइड और निकोटिन है। ठीक है दोस्तों, देखिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 के ऊपर। 26 क्या बोलता है, उत्प्रेरक वह पदार्थ है जो, इसने बोला है कि उत्प्रेरक वह पदार्थ है। उत्प्रेरक का आपको पता होगा, उत्प्रेरक को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, कैटालिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, कैटालिस्ट। कैटालिस्ट क्या होता है, जो किसी भी रिएक्शन को करवाता है।
ठीक है, लेकिन उसमें भाग नहीं लेता, ठीक है, उसमें भाग नहीं लेता। जैसे कोई भी एक पर्सन है, ठीक है दोस्तों, ये क्या है, कोई भी पर्सन है, ये बेरोजगार है, ठीक है, इसके पास कोई भी, ये एक्स पर्सन है, कोई भी वाई पर्सन आया, उसने बोला कि तू एक काम कर, तू पैसे ले मुझसे उधार और क्या कर, एक दुकान कर ले, क्या कर ले, एक दुकान कर ले परचून की, कहीं पे भी छोटी मोटी। तो इसने क्या किया, इसको कैटलिस्ट किया, इसको मोटिवेट किया, मतलब इसको उत्प्रेरित किया, यही क्या है, उत्प्रेरक है। लेकिन ये ना तो इसका प्रॉफिट लेगा, ना तो इसका प्रॉफिट लेगा, ये अपनी दुकान चलाएगा और दुकान चलाने के बाद जो इसका सारा का सारा कर्ज चुकता कर देगा, और ना इसमें इन्वॉल्वमेंट करेगा कि अब मैं बैठूंगा, अब दुकान को मैं संभालूंगा, मैं नहीं, इसने क्या किया, सिर्फ इसको उत्प्रेरित किया है। तो क्या करता है वो, अभिक्रिया की दर को बढ़ाता है, क्या करता है वो, अभिक्रिया की दर को बढ़ा देता है। प्रमुख वायु प्रदूषक का एक उदाहरण है, देखिए दोस्तों, वायु प्रदूषक के बहुत सारे उदाहरण हैं, लेकिन इसने पूछा है प्रमुख वायु प्रदूषक का एक उदाहरण। प्रमुख वायु प्रदूषक का उदाहरण कौन है दोस्तों, कार्बन मोनोऑक्साइड। कौन सा है दोस्तों, कार्बन मोनोऑक्साइड प्रमुख वायु प्रदूषक का उदाहरण है। देखिए दोस्तों, तंबाकू का धुआं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है क्योंकि उसमें होता है। देखिए दोस्तों, तंबाकू का धुआं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है क्योंकि उसमें होता है, जो तंबाकू होता है उसका धुआं क्या होता है, हमारे लिए खतरनाक होता है क्योंकि उसमें होता है। मैंने आपको बताया था दोस्तों कि तंबाकू में भी क्या होता है, निकोटीन होता है। क्या होता है दोस्तों, निकोटीन होता है तंबाकू में भी। तो निकोटीन क्या करता है, हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, तो इसका आ जाएगा बी। क्या आएगा इसका, बी। तो तंबाकू का धुआं में क्या होता है, निकोटीन होता है। देखिए दोस्तों, अब चलते हैं किसके ऊपर, 20। खाद्य परिरक्षण के रूप में सबसे अधिक प्रयोग होने वाला पदार्थ है। देखिए, खाद्य परिरक्षण, खाद्य परिरक्षण मतलब उसको बचाने के लिए, ताकि वो क्या ना हो, खराब ना हो, रोटन ना हो, ठीक है, क्या ना हो, खराब ना हो। तो उसको बचाने के लिए क्या करते हैं, उसमें क्या मिलाते हैं हम, बेंजोइक एसिड या सोडियम लवण, इसका हो जाएगा डी। मान लो ये कोई भी क्या है, कोलगेट है, क्या है, कोलगेट है, तो इसमें भी वो मिलाया गया है ताकि ये खराब ना हो, ठीक है। जितनी भी कोलगेट आती हैं, ये बोलते हैं जो मतलब आयुर्वेदिक कोलगेट है, इसमें कोई केमिकल नहीं है, तो ये चीज़ तो हर कोलगेट में मिलाई जाती, कौन सी, बेंजोइक एसिड तथा सोडियम लवण, ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये उसको प्रिजर्व करने में काम आता है, उसका परिरक्षण करने में काम आता है, ठीक है दोस्तों। वह कौन सा जीव है जो वायु प्रदूषण को मॉनिटर करता है। देखिए दोस्तों, वायु प्रदूषण को मॉनिटर करने वाला जीव कौन सा है, ठीक है दोस्तों। वायु प्रदूषण को मॉनिटर करने वाला जीव है दोस्तों लाइकेन, इसका आंसर बन जाएगा बी। कौन सा आंसर बन जाएगा दोस्तों, बी। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन 31 पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन 31 है कि ग्रीन हाउस गैस, क्या पूछ रखा है दोस्तों, ग्रीन हाउस गैस। देखिए दोस्तों, ग्रीन हाउस गैस है, कौन सी है ग्रीन हाउस गैस, ग्रीन हाउस गैस इनमें से कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, एथेन। तो इनमें से कौन सी है दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, ग्रीन हाउस गैस है। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्य जिम्मेदार वायुमंडलीय गैस कौन सी है, वायुमंडलीय गैस कौन सी है, किसके लिए, ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए। देखिए दोस्तों, ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है दोस्तों। कौन सी गैस जिम्मेदार है, कार्बन डाइऑक्साइड, सीधी ही बात है। इसने ऊपर भी यही क्वेश्चन पूछा था सेम। निम्नलिखित में से कौन सी गैस सबसे अधिक विषाक्त होती है। विषाक्त क्या होती है दोस्तों, जहरीली, क्या होती है दोस्तों, जहरीली। निम्नलिखित में से कौन सी गैस सबसे जहरीली होती है। देखिए दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, क्लोरीन। तो कौन सी होती है दोस्तों, कार्बन मोनोऑक्साइड। कौन सी होती है दोस्तों, कार्बन मोनोऑक्साइड सबसे जहरीली गैस होती है। ओजोन परत का अवक्षय मुख्यतः किस कारण से होता है। देखिए दोस्तों, जो अवक्षय है किस कारण से होता है, मतलब एक टाइप से यही है कि ओजोन परत को ह्रास कौन पहुंचाता है। तो देखिए दोस्तों, देखिए 1 मिनट के लिए, तब देखिए दोस्तों, इसने क्या पूछा है,
ओजोन का अवक्षय मुख्यतः किस कारण से होता है? देखिए दोस्तों, किस कारण से होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। किसके कारण होता है दोस्तों? क्लोरोफ्लोरोकार्बन के द्वारा। ऑटोमोबाइल वाहनों द्वारा निष्कासित मुख्यतः नुकसानदेह गैस जिससे वायु प्रदूषण होता है में से कौन सी गैस निकलती है? ये पूछता है कि ऑटोमोबाइल जिससे वायु प्रदूषण होता है उसमें से कौन सी गैस निकलती है। तो कौन सी गैस निकलती है दोस्तों? कार्बन मोनोऑक्साइड। कौन सी निकलती है दोस्तों? कार्बन मोनोऑक्साइड। निम्नलिखित में से कौन पौधा अगर प्रभाव पर असर डालता है? तो कौन सा डालता है दोस्तों? जल वाष्प। कौन सा जल डालता है दोस्तों? जल वाष्प। देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट, रात को पेड़ के नीचे सोने की सलाह नहीं दी जाती क्योंकि मान लो दोस्तों पेड़ के नीचे, ये ऐसे बोलते हैं कि रात को पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। पेड़ है और यहाँ पे सो गए हम, क्या चारपाई लगा के यहाँ पे ऐसे सो गए, ठीक है। ऐसे बोलते हैं कि रात को पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। क्यों नहीं सोना चाहिए दोस्तों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का मोचन होता है। क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का मोचन होता है। जिंक फोस्फाइड का आमतौर पर प्रयोग किया जाता है। देखिए दोस्तों, जो जिंक फोस्फाइड है उसका प्रयोग आमतौर पर किया जाता है करंतनाशी के रूप में। किसके रूप में? करंतनाशी के रूप में। इसका क्या बन जाएगा? ऑप्शन सी बन जाएगा। अब देखिए, प्रकृति में पारिस्थितिक तंत्र में निम्नलिखित में से किस तत्व का प्रतिशत सबसे अधिक है? किस तत्व का सबसे अधिक है? कौन सा तत्व सबसे अधिक परसेंट में है, मतलब ये पूछ रखा है इसने। तो कौन सा है? नाइट्रोजन। कितना नाइट्रोजन? 78% है। हमारे एनवायरनमेंट में कितना परसेंट है? 78% है। वायु का मुख्य घटक है। वायु का मुख्य घटक कौन सा है? तो वायु का मुख्य घटक क्या है दोस्तों? नाइट्रोजन है। यही 70% होता है किसमें? वायु में। तो वायु का मुख्य घटक क्या हो गया? 78% हो गया। थैंक यू दोस्तों, कीप वॉचिंग।